बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 109। आगरा 9 सितंबर सन 1937। सत्संग में साधु बनकर रहने के लिए किन बातों की जरूरत है? जब तक अनुराग सहित बैराग न हो, गृहस्थी नहीं छोड़नी चाहिए। गृहस्थ में रहकर परमात्मा बनना ज्यादा मुमकिन है। बहुत लोगों की दरख्वास्तें आती हैं कि हम साधु बनना चाहते हैं, हमें कोई सेवा बता दीजिए और अपने यहां रख लीजिए। ऐसे लोगों की निस्बत इस वक्त कहा जाएगा। जब तक संसार से तीव्र बैराग न पैदा हुआ हो, घर बार छोड़कर निकल जाना और संन्यास ले लेना मुनासिब और फायदेमंद नहीं है। बिना मालिक के अनुराग के बैराग की कोई कीमत और हैसियत नहीं है। जैसे संसार से बैराग पैदा हुआ, वैसे ही उसके साथ में मालिक से मिलने की चाह भी पैदा हो और उसके लिए व्याकुलता हो, तब तो वो बैराग कुछ काम देगा, वरना निष्फल और बेकार है। घर गृहस्थी छोड़कर निकल जाने की ज्यादातर यही वजह होती है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो गया या आलस और सुस्ती के कारण मेहनत करने से जी चुराने लगे, या कोई दुख तकलीफ ऐसी आयत हुई कि उससे एक बार की संसार से उदासी पैदा हो गई। यह अक्सर देखने में आता है कि किसी भारी शोक के कारण या कोई धक्का लगने से एक बार की चित्त में बैराग सा आ जाता है और कोई चीज नहीं सुहाती, मगर इस हालत में मालिक से अनुराग तो होता नहीं है और उस शोक या धक्के का असर भी धीरे धीरे कम होता जाता है और कुछ काल के बाद उसको भूल जाता है। इस तरह से जो चित्त में बैराग आता है, उससे कोई परमार्थी लाभ नहीं हो सकता। कुछ वक्त के बाद जब उस शोक और धक्के का असर जाता रहेगा, तब आप ही फिर संसार में प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि संसार की चाहें तो कहीं गई नहीं है। ऐसा बैराग कायम नहीं रह सकता। मगर इतनी बात जरूर है कि आगे चलकर जो वाकई साधु वृत्ति से रहने वाले हैं और होनहार सच्चे साधु हैं, वे भी ऐसी ही हालतों से संसार से हटते हैं। बैराग पैदा करने के लिए यही हालतें आयद होती हैं, वो और बात है। वे बड़भागी जीव हैं। इस वक्त उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो मेहनत करना तो चाहते नहीं और साधु बनकर मुफ्त में खाना कपड़ा हासिल करके बेफिक्र होकर जिंदगी बसर करना चाहते हैं। धोती पहनने और बात करने का शऊर नहीं और लंगोटा लगाकर चिमटा हाथ में लेकर बाबा जी कहलाने लगे और पूजने लगे। खासकर औरतों को ऐसे बाबा जी में जल्द भाव आता है और बहुत दौड़ती हैं। घर पर रहते तो सुबह से शाम तक हल जोतते, तब रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती, और बाबा जी बन गए तो अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगे और आराम से रहने लगे। पीढ़े चौकी पर बिठाकर उनकी पूजा होती है और खाना खिलाया जाता है, और उनके खाने का ये हाल देखा गया है कि खाना खा चुकने पर 20-20 तस्वीरें खीर पी गए और फिर 3 घंटे तक बेहोश होकर घोर निद्रा में बैल की तरह सोते रहे और कुछ खबर नहीं कि हम कौन मुकाम पर हैं। कमोवेश जड़ समाधि की हालत में पड़े रहते हैं और बैल किसी इसी हालत में सुख और आनंद मानते हैं। खुद भी अपने को आनंदी कहते हैं और दूसरे लोग भी उनकी बड़ी महिमा करते हैं कि फला बाबा जी तो बड़े आनंदी हैं। ये सुख और चैन नहीं है, ये तो अपने लिए दुख का सामान और महान नीच योनि में जाने का बंदोबस्त करना है। ये कायदा है कि जितना तन और मन का सुख
वह आराम लेगा, उतनी ही बाद में दुख और तकलीफ उठानी पड़ेगी। संसार की वस्तुओं और धन संपत्ति में तन और मन को जिस कदर हर्ष प्राप्त हुआ है, उसी कदर उसके वियोग में, उनके छूटने में दुख होगा और नीचे उतार होगा। वजह इसकी ये है कि जब सूरत की धार, चैतन्य की धार इंद्रिय द्वारों पर और भोग के पदार्थों में जाती है, रवा होती है, तब उस भोग का रस प्राप्त होता है। अगर ज्यादा रस और हर्ष प्राप्त हुआ तो इसका ये मतलब है कि चैतन्य की धार ज्यादा नीचे उतरी, और ये कायदा है कि बिना अपने घाट से नीचे उतरे हुए कोई भोग रस नहीं मिल सकता। जब वहां से लौटा तो कुछ चैतन्यता वहां छोड़ आया। जो चैतन्यता नहीं लौटा सका, वही चैतन्यता की पूंजी में कमी और नुकसान हुआ। जो चैतन्यता वहां छोड़ आया, वह उस घाट पर मुंजमद हो गई, जम गई। जमते जमते जब उस घाट पर बहुत चैतन्यता पहुंच गई, तब उसको उसी घाट पर आ जाना पड़ेगा और वहां का चोला धारण करना पड़ेगा। इंसानी चोले में नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक, राधा संविधान तक के कुल घाट और रचना छोटे पैमाने पर मौजूद हैं। जिस घाट पर अपनी चैतन्यता इकट्ठी कर करके समूह बना लेगा, उसी घाट पर पहुंच जाएगा। जिस चीज में ज्यादा प्यार और तवज्जो है, उसी चीज का रूप बन जाएगा। मसलन किसी को बिल्ली से बहुत प्यार और मोहब्बत है और बिल्ली को उससे है, तो बाद मरने के वह शख्स बिल्ली बनेगा। भूत प्रेत को बुलाना और उनसे बातचीत करना व उनसे गैर मामूली काम लेना अच्छा नहीं है। ये कोई तारीफ की बात नहीं है। इस काम के करने वाले जितने शख्स हैं, सब भूत होते हैं। सत्संगियों को होशियार रहना चाहिए कि कोई सुख व आराम आसक्त होकर न लें। किसी सुख में इस कदर हर्ष न आने पावे कि मालिक को भूल जावें। मालिक को सदा अपने शीश पर विराजमान रखें। मालिक को बिसर कर जो सुख और हर्ष प्राप्त किया जाएगा, उसका कर्मफल टलेगा और उतना ही दुख व रंज बाद में भोगना पड़ेगा। मालिक की गोद में बैठकर यहाँ के सुख और रस भी ले सकता है, कोई हर्ज नहीं होगा। जब तक संसार और संसार के सामान की चाह अंतर में मौजूद है, तब तक न तो बैराग पैदा हो सकता है और न मालिक के चरणों में अनुराग ही आ सकता है। अगर एक जगह से बैराग हुआ तो दूसरी जगह कहीं तो राग लगना चाहिए। मन का राग खाली नहीं रह सकता। अगर मालिक के चरणों में अनुराग आ जावे तो बड़े भाग की बात है। अगर मालिक के चरणों में राग नहीं लगा तो इसके मानी ये हैं कि संसार से बैराग हुआ ही नहीं। उसको बैराग कहना झूठ है। अंतर में संसार की चाहें भरी पड़ी हैं। जब भोग रस का छींटा पड़ेगा और तरी पहुंचेगी, तब सब हरी हो जावेंगी, प्रकट हो जावेंगी। अगर अभी उसे कोई चाह नहीं मालूम होती है और समझता है कि बैराग आ गया, तो ये मूर्छा और बेहोशी की हालत है। पानी का छींटा देने से मूर्छा चली जावेगी और फिर होश में आ जावेगा। इसलिए जो लोग साधु बनना चाहते हैं, उनको और सभी सत्संगियों को और परमार्थियों को कहा जाता है कि घर बार छोड़कर विरक्त बनने से पहले अपने दिल में टटोल टटोल कर देखो कि क्या क्या चाहें भरी पड़ी हैं। अपने मन से पूछो कि हे मन, तू क्या चाहता है। अगर संसार की चाहें भरी हैं और परमात्मा की तीव्र चाह नहीं पैदा हुई है, तो घर गृहस्थी मत छोड़ो। इसके खिलाफ अगर कोई ये कहे कि संसार की चाहों का तो कभी खात्मा होगा नहीं और जब तक घर गृहस्थी में बैठे हैं तब तक हमसे परमात्मा बनेगा नहीं,
क्योंकि न तो वक्त ही मिलता है और न एक लम्हे के लिए गृहस्थी के रगड़ों झगड़ों और चिंताओं से फुर्सत मिलती है। तो उनको ये कहा जाता है कि कलयुग में अगर परमार्थ बन सकता है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही बन सकता है। विरक्त होकर बेफिक्री से जिंदगी बसर करने के मुकाबले में गृहस्थी की कूटा पीसी और भीचा भाची में रहना बहुत बेहतर है। अगर कोई परमार्थ की कार्रवाई न बने तो खैर मन पर दबाव और भीचा भाची तो रहेगी, और उद्यम करके हक व हलाल की कमाई खाने से कोई कर्म तो नहीं चढ़ेगा। ये कितना बड़ा भारी फायदा है। ये आगे के लिए वह संस्कार और अधिकार देगा जिससे परमार्थ बनेगा। अपने हाथ पांव हिलाकर हक व हलाल की कमाई खाने से मन में बहुत पवित्रता रहेगी, मन के विकार नाश होंगे। मन के मारने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो तू खाना खाएगा हक व हलाल, जीत लेगा मन को ऐसा है कमाल। इस वक्त की कूटा पीसी और भीचा भाची बर्दाश्त करने से बहुत फायदा होगा। कोई कहता है कि अगर घर में रहेंगे तो जोरू लानी पड़ेगी, लड़के बच्चे पैदा होंगे, बहुत विस्तार और पसार होगा। अगर शादी करनी पड़े और विस्तार और पसार भी हो तो करो, मगर घर बार छोड़कर मत भाग निकलो। इससे ये मतलब नहीं है कि ख्वामख्वाह शादी करो ही और संसार में फंसो। कहने का मुद्दा ये है कि घर गृहस्थी में रहकर परमार्थ बनना ज्यादा मुमकिन है। अगर अभी न बने तो खैर, परमार्थ की चाह और तड़प तो बनी है। मालिक दया से वह बानक भी बना देगा। अगर विरक्त होकर भाग निकले तो न दीन के रहोगे और न दुनिया के। अगर वाकई अनुराग सहित बैराग हुआ हो तो इख्तियार है कि विरक्त और साधु बन सकते हो। और जिसको सच्चा बैराग पैदा हुआ होगा उसके लिए दोनों समान हैं, चाहे गृहस्थ में रहे और चाहे साधु बनकर रहे। सच्चे बैराग की पहचान ये है कि इसको शब्द बताया जावे और इसकी सूरत शब्द में लग जावे। शब्द साक्षी और निरपक्ष है। शब्द के सन्मुख होते ही सब चाहें प्रकट हो जावेंगी। अगर दुनियावी चाहों का जोर ज्यादा है तो धड़ से गिर जाएगा, शब्द के सामने ठहर नहीं सकता। गिरकर उस घाट पर आकर बैठेगा जिस घाट की वो चाहें हैं, और वहां बैठकर उन चाहों की कार्रवाई करेगा। अगर चाहों का जोर कम हुआ तो शब्द के सामने जाते ही वे प्रकट होंगी और उनके गुनावन व उधेड़ बुन में लग जावेगा। शब्द को कौन सुनेगा, शब्द गायब हो जावेगा। वे लोग कहते हैं कि कोई सेवा बता दीजिए, सेवा किया करेंगे। खाक सेवा नहीं कर सकते। अगर मेहनत ही कर सकते होते तो घर बार छोड़ने की ही क्या जरूरत थी। जब मेहनत और काम से जी चुराया तब तो भीख मांगकर खाने को तैयार हुए। सेवा क्या करेंगे। घंटे 8 घंटे इधर उधर अपनी मर्जी का कुछ काम किया, बाकी खाया पिया और मस्त होकर बेफिक्रों की तरह पड़े रहे। इसका नाम सेवा नहीं है। अंधा, लूला, लंगड़ा या अपाहिज हो तो लाचारी है, वरना भीख मांगकर खाना बड़ा खराब है। जब भीख मांगने की आदत पड़ जाती है तब वह और भी खराबी का बाइस होती है। जिनकी ये आदत पड़ गई है वे दिन भर दर बदर मारे मारे फिरते हैं, डांट फटकार और गाली सुनते हैं। तब दिन भर में कुछ खाने को मिलता है या आने दो आने पैसे मिल जाते होंगे। उनसे कहा जाए कि देखो, तुम दिन भर नहीं सिर्फ 6 या 8 घंटे ही काम करो, तुमको 1 रुपया रोज देंगे और बड़े आराम से रहोगे, कभी मंजूर नहीं करेंगे। जो लोग परमार्थ के नाम पर घर बार छोड़कर विरक्त यानी साधु हो गए हैं, उनका फर्ज है कि जैसे गृहस्थी में दफ्तर में 6-8 घंटा काम करते हैं, उसी तरह से वे भी कम से कम इतना वक्त
सुमिरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ, परमार्थ की चर्चा व बातचीत और गुनावन में खर्च करके तब खाना खावें तो उसका कर्म नहीं चढ़ेगा। और इसके साथ में अगर जिसमें ताकत हो तो जितना बन सके अपने जिम्मे कोई सेवा लेकर मेहनत से उसे अंजाम दें, और जितनी जरूरत हो उतना ही खाना कपड़ा लें और साधु वृत्ति से रहें। संग्रह और लोभ व लालच न करें। जो लोग साधु क्लास में भर्ती होना चाहते हैं उनको ऊपर लिखी बातें अच्छी तरह से समझकर दरख्वास्त करनी चाहिए। वैसे कोई बात नहीं है, रख लिए जावेंगे, मगर समझ लेना चाहिए कि जिस कदर उनकी जिम्मेदारी कि किस कदर उनकी जिम्मेदारी और फर्ज है, उनके भले के वास्ते कहा जाता है। अगर जिद करें और न माने तो खैर रहो। राधा स्वामी दयाल किसी पर सख्ती नहीं करते हैं। इस तरह की दरख्वास्त लेकर आने वालों में से ज्यादातर अक्सर निकम्मे और आलसी ही निकलते हैं, और जब उन पर जरा चाप चढ़ाई जाती है तो भाग जाते हैं। लेकिन ये राधा स्वामी दयाल का दरबार है, कोई कैसा ही क्यों ना हो और किसी भी भाव से आवे, यहाँ आएगा तो कुछ लेकर ही जाएगा, खाली नहीं जाएगा। हुजूर महाराज के वक्त में जाज शरण नाम का एक साधु था। उस जैसा साधु कोई नहीं देखा। 18 घंटे काम करता था, बड़ी सेवा करने वाला था। अगर कोई ये कहे कि दिन भर कामकाज में लगे रहे और भीड़ भाड़ में रहे तो अंतर्मुख कार्रवाई के लिए एकांत कहां से मिलेगा और कैसे उसमें वृत्ति अंतर्मुख रहेगी? तो उसके जवाब में कहा जाता है कि अकेले बैठे रहने का नाम एकांत नहीं है। अगर समझदार और होशियार हो तो भीड़ भाड़ में भी एकांत में रह सकता है। भीड़ भाड़ में नित उठ बढ़ते अंतर रहे एकंतरी। जो ही सोकर जागे और उठे कि बस ये फिक्र और ख्याल पैदा हो गया कि सत्संग में झाड़ू लगाना है, ये करना है, वह करना है, फला सेवा करनी है, भोग तैयार करना है। दिन भर छीना झपकी और लड़ाई होती है कि फला सेवा उससे ले लूं और मैं करूं, ये सेवा मुझे मिल जाए, वो सेवा मुझे मिल जाए। अंतर में खटक लगी रहती है कि फला वक्त की हाजिरी देनी है। अगर आपा न ठाने और शौक व चाह हो तो इस भीड़ भाड़ में भी अंतर में एकांत रह सकता है। जो शख्स मुफ्त में खाना पीना हासिल करके बेफिक्र होकर रहता है और जिसको मालिक से मिलने की चिंता नहीं है, उसने अपने लिए चिंता का बहुत सामान कर लिया है। जिसने अपने हृदय में परमार्थ यानी मालिक से मिलने की चिंता बसाई है वो अचिंत है। मालिक उसके सब काम पूरे कर देगा। अगर जरूरत हो तो हल जोत देगा। मगर ऐसा कोई भक्त हो जो स्वार्थ और संसार को मौज पर छोड़कर और तकदीर के हवाले करके मालिक से मिलने की विरह में व्याकुल और चिंतित रहता हो। जिन लोगों ने अपने पीछे परमात्मा की चिंता लगाई है वो बड़भागी हैं, भक्तजन हैं। उनको मालिक न मिलने की चिंता है। सत्संग में वचन सुनकर मन पर दबाव पड़ता है और फिक्र होती है कि कैसे भक्ति करूं और कैसे परमात्मा बने, इसकी चिंता रहती है। सेवा और हाजिरी की चिंता रहती है कि फला वक्त ये करना है और फला वक्त वो करना है। गर्जे की जितनी देर सोता है उस वक्त को छोड़कर बाकी कुल वक्त परमात्मा गुनावन और चिंतवन और चिंता में जाता है। यहाँ तक कि बाज मौके पर खाना पीना और पाखाना भूल जाता है या उनका वक्त टल जाता है। ये भाग्यवान जीव हैं, इन्हीं के लिए फरमाया है कि चिंता में रहे अचिंतरी। जिसने अपने को मालिक के सुपुर्द कर दिया वो अचिंत है। मगर ये हालत न तो जल्द आवेगी और न कहने सुनने से आएगी कि बस
अब घर जाकर ये इरादा कर लेंगे कि आज से तो हम सब छोड़ छाड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सब मालिक को सौंप देते हैं। इस हालत का जल्द ना आना ही अच्छा है। वाकई जब ये हालत आ जाएगी तब संसार का पटरा हो जाएगा। फिर संसार के किसी काम में वो तवज्जो और दिलचस्पी नहीं आवेगी जो कि पहले थी और जैसी कि संसारियों की होती है। सब चौपट हो जाएगा, सारा संसार खिलाफ हो जाएगा। ये भक्त जन की पहचान है। जब निज करके भक्ति के पंथ में चलेगा तो दुनिया जरूर मुखालिफत करेगी। भक्त और जगत में सदा से बैर है। भक्त और जगत का न मेल हुआ है न हो सकता है। संसार के बर्ताव और व्यवहार में जितना जरूरी है उतना तो मेल रहेगा, मगर उस तरह का मेल नहीं हो सकता कि छाती से छाती लगाकर और गले से गला लगाकर मिलें। दुनिया के लोग, बिरादरी वाले और रिश्तेदार ताजीम करेंगे और डरेंगे, मगर दूर ही दूर रहेंगे और कहेंगे कि भाई हम तुमको हाथ जोड़ते हैं और सब कुछ करने को तैयार हैं, मगर तुम हमारे घर में मत आओ। डरते हैं कि अगर ये घर में आ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। हम लोगों की तो कुछ हैसियत नहीं है। जिन्होंने भक्ति की राह में दृढ़ता से कदम रखा उन पर ये हालतें बीती हैं। दुनिया भक्त की ताजीम करेगी, उससे डरेगी और सब कुछ करेगी, मगर भक्त को प्यार नहीं कर सकती। संसार और परमार्थ एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे और विरुद्ध हैं।